साद रसूल साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि 24 की जो तारीख है ये कोई जादुई तारीख है, ये कोई ऐसी तारीख है जिसको कि इमरान खान साहब ने सोच के दिया है? क्योंकि उनकी जो हिकमत अमली है वो बहरहाल मौजूद है। उन्होंने एक कमेटी भी दी है, एहतजाजी कमेटी, और वो उन्होंने कहा है कि जो हैंडलर्स हैं वो उस कमेटी के साथ ही बात करें जो भी करें। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो बातचीत चाह रहे हैं और वो जल्दी बातचीत चाह रहे हैं। देखिए आसमा साहिबा, ये तो मैं नहीं जानता। जो खबरें पीटीआई के बारे में रऊफ क्लासा साहब ने दी, असद साहब ने दी, मैं आई हैव नो रीज़न टू डाउट देम कि खान साहब की इसमें क्या स्ट्रैटेजी या क्या अंदर की बात हो सकती है। मैं अपना इसमें नाकिसा तज्जिया आपकी इजाज़त से पेश कर देता हूँ। ज़रूर। दो तीन बातें हैं। मैं इस बात के किससे कायल नहीं हूँ कि सियासतदान पाकिस्तान के अंदर वो होता है जो अपनी पॉपुलैरिटी को सिर्फ कैश कर ले और ये एक बेरहम सी चीज़ है। इसके अंदर जो इक़्तिदार में है वो सही है और जो इक़्तिदार में नहीं है वो जितना भी पॉपुलर है। ये बात पाकिस्तान की 90 की दिहाई की सियासत के अंदर दुरुस्त थी। ये बात शायद 2000 की दिहाई की सियासत में दुरुस्त थी। आपने पिछले 4, 5, 7 साल के अंदर देखा कि पाकिस्तान की सियासत का जो बेसाक है वही तकरीबन बदल दी गई। पॉपुलिज्म की एक पूरी वेव है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में है, भारत में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, दीगर जगहों पे है। इमरान खान साहब की जितनी भी स्ट्रैटेजीज एक दूर से एक सियासत के तालिब इल्म के तौर पे, और मैं बिल्कुल क्लासा साहब से और दीगर से डिसएग्री नहीं करना चाहता, हमसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन एक सियासत के नाक़िस से तालिब इल्म को तो ये लगता है कि वो तकरीबन जितनी स्ट्रैटेजीज भी कर रहे हैं उनकी वजह से ना सिर्फ कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है बल्कि हुक्मरानों के ख़िलाफ़ लोगों की जो आप उसे बदतमीज़ी कह लें, गुस्सा कह लें, दीगर चीज़ें कह लें, वो रोज़ की रोज़ बढ़ती जा रही हैं। और पाकिस्तान में जिस दिन भी कुछ थोड़ी सी स्पेस होगी इसके अंदर कुछ मज़ीद बात करने की, कुछ लोगों को अपनी आरा सड़क पे या बैलेट पे अगली दफ़ा देने की, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की यही जो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स है, जिसको हम शायद आज बेवकूफ़ी कह रहे हैं कि अपने वर्कर्स को मरवा दिया, डेट सही नहीं दी, ये नहीं किया, यही वो नई सियासत है जो पिछले 2, 4, 5 साल के अंदर इमरान खान साहब ने करके दिखाई, जिसके बाद आप उन्हें केसेस के अंदर जेल में तो रख सकते हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को मिला के, सबको मिला के एक का हुकूमत तो बना सकते हैं, लेकिन आपका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज इन पाकिस्तान इस वक्त पिछले 20 मिनट से चल रहा है और हमने किसी एक सियासतदान का और नाम नहीं लिया सिवाय इमरान खान साहब के। इसी को सियासत कहते हैं, which is a fact, लेकिन बिल्कुल साद रसूल साहब आपने बड़ी मुनासिब बात की है। एक जुमला और कह सकूं जी आपकी इजाजत से? प्लीज एक जुमला और कह सकूं? जी। मेरे ख्याल में, और मैं नहीं जानता कि जनरल फैज़ के ट्रायल में क्या हो रहा है, और क्लासा साहब ने दुरुस्त बात की कि 20 जनवरी ट्रंप की बात भी बहुत दूर है, लेकिन इसके अलावा भी एक फैक्टर है शायद जिसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। ये इमरान खान साहब की पहली रेजिस्टेंस की कॉल है पिछले कुछ अरसे के अंदर, जो एक ऐसे वक्त पे हो रही होगी जब चीफ जस्टिस के अंदर भी, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गार्ड चेंज हो चुका है। इमरान खान साहब की जो डिमांड्स प्रेजेंट की गई उनके अपने ट्विटर हैंडल से, उसमें सबसे पहली डिमांड यह है कि 26वीं तरमीम को अनडू कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त एक बहस चल रही है जिसमें जज नंबर 2 और जज नंबर 3 सीनियरिटी के अंदर, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, दोनों का एक मुत्तफिका एक खत है चीफ जस्टिस साहब के नाम के। जी, हम चाहते हैं बतौर प्रोसीजर्स कमेटी के फुल कोर्ट बैठ के तो ये मुकदमा सुने। उस फैसले के ऊपर जो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने दिया था, उस फैसले को अभी तक अनडू नहीं किया गया। उस फैसले के ऊपर आज भी प्रोसीजर्स की कमेटी का इख्तियार है कि बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दे। मेरे ख्याल में एक फैक्टर शायद ये भी चल रहा है कि अगर वाकई लोग रिस्पॉन्ड करें इमरान खान साहब की कॉल को, तो 26वीं तरमीम, जिसकी बेसिस पे बहुत सा हमारा इस वक्त सियासत का स्ट्रक्चर, रियासत का स्ट्रक्चर खड़ा है, हो सकता है 26वीं तरमीम को के अंदर प्रेशर इस तरह का क्रिएट हो कि पूरी सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ जाए।